गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 इन हिंदी लिटरेचर। इससे पहले कि जो दो चैप्टर हैं वो गजेंद्र सर ने आपको पढ़ाए होंगे। तो मैं आज आपके लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ राष्ट्रपति भवन में प्रवेश। चैप्टर संस्मरण है श्री रामस्वामी वेंकटरमन जी का। और संस्मरण जो होता है वो हिंदी साहित्य की एक विधा होती है। जैसे आपने देखा होगा, कहानी पढ़ी है, आपने कविता पढ़ी है, निबंध पढ़े हैं, तो इसी तरीके से एक विधा होती है संस्मरण, जिसमें हम अपने जीवन के कुछ यादगार क्षणों को अपने शब्दों में लिखते हैं और दूसरों के सामने उनको प्रेजेंट करते हैं। तो ये संस्मरण है जब श्री रामस्वामी वेंकटरमन फर्स्ट टाइम अपने शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन गए थे, और जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की थी तो उस समय उनका अनुभव कैसा था, कैसे एहसास थे उनके, तो उसको उन्होंने अपने शब्दों में आपके सामने लिखा, मतलब अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है। और ये आपकी चैप्टर जो है वो आपकी बुक में लिया गया है। तो पहला जो उनका पैराग्राफ है उसमें वो ये बता रहे हैं कि उनको लगता है कि जितने भी लोग आज तक राष्ट्रपति भवन में गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी की रही है तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी। क्योंकि जब वो गए थे गांधी जी, उसको पहले वायसराय हाउस कहा जाता था आज़ादी से पहले, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसको। जब वो वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे तो विंस्टन चर्चिल ने उनके ऊपर एक बहुत कमेंट किया था, एक टिप्पणी की थी कि यह चिंताजनक और उपकाई आने वाली बात है कि फ़कीर के वेश में अदनंगे श्री गांधी वायसराय हाउस की सीढ़ियों पर चल रहे हैं, जबकि वे अब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए हुए हैं ताकि ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि से बराबरी के स्तर पर बातचीत कर सकें। तो उनको लग रहा था कि गांधी जी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या है जो वो यहाँ पर भारत की जनता के प्रतिनिधि बन करके आए हैं। तो जब 25 जुलाई 1987 को श्री वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो राजघाट जा कर के गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और उनसे ये प्रार्थना की कि जब वो जो जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं उसमें गांधी जी के जो विचार हैं वो उनकी सहायता करें, उनका मार्गदर्शन करें। तो भारत का जो राष्ट्रीय इतिहास है उसमें राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है बहुत बड़ी घटना होती है। इसमें बहुत सारी टाइमिंग का ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, और इसमें टाइमिंग का इतना ज़्यादा महत्व होता है कि हर काम जो है वो एकदम सुई की हिसाब से चलता है, उसकी एक मिनट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो 12:15 बजे के करीब का राष्ट्रपति जो था वो मतलब राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह निश्चित किया गया था। तो उसके लिए वो 12 बजे से कुछ समय पहले ही वेंकटरमन वहाँ राष्ट्रपति भवन में पहुँच गए। और चूँकि वो साउथ इंडियन थे तो उनको जो कपड़े पहनाए गए थे इस समय के लिए, वो शेरवानी और चूड़ीदार पजामा, वो उनके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था, लेकिन फिर भी वो सीख चुके थे पहले से ही ऐसे कपड़े पहनना, तो मैनेज कर रहे थे। और जो निवर्तमान राष्ट्रपति थे उस समय के, यानी कि जिसके बाद श्री वेंकटरमन राष्ट्रपति बनने जा रहे थे, श्री ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, वाइट कलर के एकदम। और जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ का इस अगले जो पैराग्राफ्स हैं उसमें वो वहाँ की भव्यता, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उसके बाद उन्होंने जो उनके साथ में लोग थे, मतलब जो साथ में उनके अंगरक्षक थे और जो और सदस्य थे वहाँ के, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा है कि कैसे हैं वो, कैसी उनकी सुंदरता है, जो उनकी वर्दी है, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। इसको आप लोग अपने आप रीड कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति, जब आप कभी टीवी पे देखते होंगे तो उनकी एक कार दिखाई पड़ती है, वो एकदम अलग सी रहती है। मुझे शायद याद नहीं है उसका नाम क्या होता है, लेकिन वो बहुत अच्छी कार होती है। उसमें 6 डोर्स होते हैं, 6 दरवाजे होते हैं। और उसके बाद जब वो हॉल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हॉल में उनके सामने प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राजनयिक वर्ग, राजनीतिक दल के नेता और सांसद सब बैठे हुए थे। बाईं ओर उनका और जो ज्ञानी जैल सिंह जी थे उनका परिवार बैठा हुआ था,
और मंच पर उनके साथ भारत के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि उस समय के जो न्यायाधीश थे RS पाठक साहब, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष मौजूद थे। इसके बाद राष्ट्रगान बजाया गया और फिर गृह सचिव आगे आए और उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति से कार्रवाई शुरू करने की आज्ञा मांगी। और जब उनको आज्ञा दे दी गई तो उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग की अधिसूचना पढ़ी, जिसमें घोषित किया गया था कि श्री रामस्वामी वेंकटरमन भारत के विधिवत राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इसके बाद ठीक 12:15 बजे मुख्य न्यायाधीश ने शपथ पत्र का मूल पाठ पढ़ा, यानी जो शपथ दिलाई जा रही थी उसका मूल पाठ पढ़ा। और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह उनकी कुर्सी पर बैठ गए और शपथ लेकर के जो वेंकटरमन जी थे वो ज्ञानी जैल सिंह जी की कुर्सी पर बैठ गए। और भारी जनसमूह की तालियों का तुमुल नाद, यानी बहुत तेज़ से जो गड़गड़ाहट थी वो उनको कई मिनट तक सुनाई देती रही। और राष्ट्रपति भवन मैंने तो पिक्चर्स में ही देखा है, ऐसे तो नहीं देखा कभी, लेकिन अगर किसी ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा सा एक महल जैसा बना हुआ है, बहुत भव्य मंदिर है, भव्यतम इमारतों में से एक है विश्व की। और आपको पता ही है कि राष्ट्रपति उसमें बहुत शान से रहते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, ये एक मैंने कहीं पढ़ा था। और यह भवन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र प्रमुख के अधिकारों का प्रतीक है। और 25 जुलाई को जब वो आधी रात तक के व्यस्त रहे थे, 25 जुलाई को जिस दिन उनको शपथ दिलाई गई थी, उसके बाद जब वो राष्ट्रपति बन के राष्ट्रपति वाले शयन कक्ष में आराम से सोए, तो जब उनकी नींद खुली अगले दिन तो उनको लगा कि अरे मैं कहाँ हूँ, ऐसा उनको समझ नहीं आया थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके वो उसमें जब रहने के आदी हो गए तो उनको लगा कि मतलब फिर वो उसमें वहाँ पे कंफर्टेबल हो गए। हालांकि उनको ये लगा था कि जैसे मेरा कद जो है वो और छोटा हो गया है और इसके जो विशालता है राष्ट्रपति भवन की वो बहुत बड़ी है। इसके बारे में आपकी जो चैप्टर में देखिए राष्ट्रपति भवन के बारे में विशेष जानकारियाँ नीचे लिखी हुई है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ये एक नॉलेज भी हो जाएगा। एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के जैसे भी इसमें हो सकता है। और आप एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे वो बहुत साधारण थे। तो जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो उनके बारे में मैंने पढ़ा था कहीं पर कि लिखा हुआ था कि वो इतने साधारण व्यक्ति थे, एक कमरे के छोटे से घर में वो रहते थे। और जब उनको इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में रहने का मौका मिला होगा तो कैसे रहे होंगे, इसके बारे में लिखा हुआ था कि वो कैसे रहेंगे इतने बड़े भवन में। मोस्टली तो शायद वो घर से बाहर ही, कमरों से बाहर ही बैठ रहेंगे, क्योंकि वो तो एक साइंटिस्ट भी थे ना साथ में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हमारे देश के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ें और सीखें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको मैं कल सेंड करूँगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।